आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। पिछले साल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 376 हटाने के ठीक पहले राज्य के नेताओं को केंद्र सरकार ने नजरबंद कर दिया था। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती भी शामिल। अब मुफ्ती को भी छोड़ दिया गया। मंगलवार 13 सितंबर को नजरबंदी से रिहा के फौरन बाद महबूबा मुफ्ती ने एक ऑडियो संदेश जारी कर अपने सख्त तेवर जाहिर कर दिए। जन सुरक्षा अधिनियम यानी PSA के तहत महबूबा को नजरबंद किया गया था। पिछले साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और श्रीनगर से लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला समेत अन्य नेता भी नजरबंद कर दिए गए थे, जिनमें कांग्रेस के भी कुछ नेता शामिल थे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी PSA के तहत खत्म कर दी। अपनी रिहाई के बाद महबूबा ने तुरंत ही एक ऑडियो संदेश जारी किया और कहा कि 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर वक्त मेरे दिल पर वार करता है। मुफ्ती ने 1.23 मिनट के ऑडियो संदेश में कहा, मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पर वार करता है और मुझे एहसास है यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के लिए थी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डकाजनी और बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता। केंद्र सरकार पर अनुच्छेद 370 खत्म करने को लेकर हमला करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि अब हम सबको ये इरादा करना होगा कि दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को जो गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के हजारों लोगों ने अपनी जानें न्यौछावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जद्दोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूं कि ये राह कतई आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब हौसला बनाए रखेंगे। ट्विटर पर जारी ऑडियो संदेश में मुफ्ती ने देश भर की जेलों में बंद जम्मू कश्मीर के लोगों को रिहा करने की मांग की। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की अकेली ऐसी बड़ी नेता थी जिन्हें इतने लंबे समय तक हिरासत में रखा गया था। PDP के कार्यकर्ता अपनी नेता की रिहाई से खुश हैं और आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। PDP के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जल्द ही मीडिया से मुखातिब होंगी और अपनी बात को राज्य और देश के सामने रखेंगी। उनके मुताबिक एक लंबे अरसे के बाद उनकी रिहाई हुई है और सियासत अब शुरू होगी। हमें अपनी बात रखने का लोकतांत्रिक अधिकार है और उसे कोई छीन नहीं सकता। PDP के प्रवक्ता कहते हैं कि मुफ्ती की रिहाई के बाद लोगों के मन में उम्मीद जगी है और पार्टी ही नहीं, जनता को भी हिम्मत मिली है। महबूबा मुफ्ती की रिहाई का स्वागत कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया। कांग्रेस के नेता P चिदंबरम ने ट्वीट कर मुफ्ती के नजरबंदी से रिहा होने पर खुशी जताई। वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर कहा, मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि महबूबा मुफ्ती को 1 साल से भी अधिक समय तक हिरासत में रखे जाने के बाद रिहा किया गया। उनको लगातार हिरासत में रखना एक मजाक था और लोकतंत्र के बुनियादी उसूलों के खिलाफ था। बीते 31 जुलाई को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने PSA के तहत महबूबा की नजरबंदी को 3 महीने और बढ़ा दिया था। महबूबा की रिहाई से आने वाले दिनों में घाटी में नई सियासी रणनीति बनती दिख रही है। ऐसी संभावना है कि तमाम दल केंद्र के फैसले के खिलाफ लामबंद हो गए। विकल्पों पर बोलते हुए PDP के प्रवक्ता कहते हैं, हम बाहर जाएंगे और लोगों से संवाद करेंगे और अगर सरकार दोबारा लोगों को बंद करना चाहे तो बंद कर दे। हमें एक साथ ही सब कुछ करना पड़ेगा। जैसा माहौल है उसके हिसाब से जो भी करना होगा साथ करेंगे, यानी सभी राजनीतिक दल मिलकर करेंगे। महबूबा जब नजरबंद की गई थी तब उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ट्विटर के जरिए उनकी बात रखती थी और सरकार के फैसले की आलोचना करती थी। उन्होंने पूरे समय ट्विटर के माध्यम से देश और दुनिया भर में अपनी मां की आवाज पहुंचाई। इल्तिजा ने ही महबूबा को हिरासत में रखे जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और 2 दिन बाद इस मामले पर सुनवाई भी होने वाली है।
पिछली सुनवाई 29 सितंबर को हुई थी और कोर्ट ने सवाल किया था कि और कितने समय के लिए उन्हें हिरासत में रखा जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि सुनवाई के लिए जवाब तैयार था, लेकिन फैसला लिया गया कि उन्हें अगली सुनवाई से पहले ही रिहा कर देना बेहतर होगा। मामला क्या था ये सब पूरा, ये आपको हम बताते हैं। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संसद में एक प्रस्ताव पारित करवाया था, अनुच्छेद 370। अहम बदलाव किए थे उसमें और अनुच्छेद 35A को भी खत्म कर दिया था। इससे जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म हो गया था। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर धरपकड़ हुई और उमर अब्दुल्ला, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया था। ये तीनों ही अलग अलग समय राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद इन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA लगा दिया गया था। इस कानून के तहत किसी को बगैर मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता है। उमर अब्दुल्ला ने अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उन्हें 20 मार्च 2020 को रिहा कर दिया गया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अब भी जेल में ही है। उनकी बेटी इर्तिजा ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए हुए 1 साल होने को है। उस समय सत्तारूढ़ बीजेपी ने कहा था कि कश्मीर से जुड़ी सभी समस्याओं की जड़ ये विशेष स्थिति है, इसलिए अनुच्छेद 370 में बदलाव कर विशेष स्थिति को खत्म करते ही सब कुछ ठीक हो जाए। पर जम्मू कश्मीर की जमीनी हकीकत बताती है कि वहां स्थिति बदतर हुई। पहले से अधिक आतंकवादी हमले या सुरक्षा बलों से उनकी मुठभेड़ हुई। पहले से ज्यादा लोग मारे गए, सीमा पार से घुसपैठ ज्यादा हुई, नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम का उल्लंघन पहले से अधिक बार हुआ। लेकिन आखिरी बात जो है वो महबूबा मुफ्ती रिहा हो चुके हैं, उनसे PSA एक्ट हटा लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपका कोई सवाल है या आपको लगता है कि हमें किसी खबर को विस्तृत रूप से दिखाना चाहिए और उस पर आवाज उठानी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।